नमस्कार आप सभी को और आप सभी का मोस्ट वेलकम है आप ही के YouTube चैनल पर मैथ्स एलिवेशन। और मैं अजय कुमार आज आपकी सेवा में फिर से हाजिर हो चुका हूं। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे दोस्तों कि आप कैसे हो और आपका स्वास्थ्य कैसा है, और उम्मीद करेंगे दोस्तों कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपका स्वास्थ्य भी बहुत जबरदस्त होगा और आपकी तैयारी भी बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी, क्योंकि अब लास्ट ही चल रहा है बस। ठीक है, नेक्स्ट मंथ में एग्जाम है आपके। ठीक है, आप भी जानते होंगे, है ना। तो हम बस यही कहना चाहेंगे, बेहतरीन तरीके से लापरवाही ना करते हुए अपनी तैयारी को गजब तरीके से करते रहें दोस्तों। ठीक है, और बहुत ही बेहतरीन परसेंटेज, बहुत ही अच्छे नंबर के साथ आपका जो है मतलब पास हो दोस्तों सभी। और अपने अपने मोहल्ले का, अपने अपने पेरेंट्स का, सभी और अपने अपने टीचर्स का बहुत अच्छे तरीके से नाम रोशन करें। बस हम आपसे यही आशा करते हैं दोस्तों, और उम्मीद भी है कि आप हमारी इस आशा पर खरा उतरेंगे। तो चलिए दोस्तों, जो आप तैयारी कर रहे हैं उसी को और बेहतर बनाने के लिए, उसमें चार चांद लगाने के लिए आपके सामने आ चुके हैं कुछ क्वेश्चन लेकर के। मैथ्स के बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो प्लीज फटाफट जुड़ जाइए और देख लीजिए कौन से हैं वो क्वेश्चन और कैसे होते हैं। ठीक है, देखना आपके सामने लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 36 2024 का क्वेश्चन है दोस्तों, 2 मार्क्स में आया हुआ है। क्वेश्चन 38 2024 का क्वेश्चन है 3 मार्क्स का। ठीक है, देखना 1/x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा। ठीक है, देखो तो एक काम करते हैं, यहां पर हम देखो i इज इक्वल्स टू 1/x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं हम, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। ओके, ये भी लिख सकते हैं। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब क्या कर देंगे इसका, अब कर देंगे दोस्तों इसका पार्शियल फ्रैक्शन, आंशिक भिन्न। ठीक है, पहले बता चुके हैं हम आपको, तो देखना क्या करेंगे। लेट 1/x इंटू एक्स माइनस 1 और x प्लस 1 ये। ठीक है, कितने हैं दोस्तों यहां पर जो फैक्टर हैं वो 1 2 3 फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, a अपॉन फर्स्ट वाला प्लस b अपॉन सेकंड वाला और प्लस c अपॉन थर्ड वाला। ओके, ये कर देंगे यहां पर, है ना, क्योंकि 3 फैक्टर हैं और किसी पर भी स्क्वायर या क्यूब नहीं है, सिंपल है, बिल्कुल लीनियर है, इसीलिए a अपॉन एक्स प्लस b अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस c अपॉन एक्स प्लस 1। अब आगे क्या करेंगे, देखो आप जानते हो कि इनका क्या लेंगे, हम एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो देखो एलसीएम लेते हैं इनका, तो देखो x तो क्या हो जाएगा कैंसिल, इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी और इसकी किसके साथ होगी, a के साथ। तो क्या आ जाएगा, a x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस b, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा थोड़ा इधर करते हैं, थोड़ा इधर तो क्या बचेगा दोस्तों, 1 ही बचने वाला है, और इधर क्या बचेगा, a इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस b x इंटू एक्स प्लस 1 और प्लस c क्या, x माइनस 1। ओके, ये बच चुका है। अब देखो इनका जब हम एलसीएम लेंगे दोस्तों ये वाला, ठीक है, तो फिर ये इधर जो अपॉन में सारे आएंगे तीनों और यहां भी ऐसे, तो ये तो फिर भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम लेने के बाद ये कैंसिल हो जाएगा। जब कैंसिल हो ही जाएगा तो फिर इसे क्या ही लिखना, केवल इधर 1 बचेगा और इधर क्या बचेगा, a। ये कैंसिल होकर इन दोनों की मल्टीप्लाई a के साथ b में, ये कैंसिल हो जाएगा इन दोनों की मल्टीप्लाई b के साथ, ये कैंसिल हो जाएगा इन दोनों की मल्टीप्लाई c के साथ। ठीक है, ये हो गया है ना।
अच्छा, तो जब हम ऐसे क्वेश्चंस करते हैं दोस्तों, ठीक है, तो ये जो ए बी सी हैं जो भी हो, ठीक है, ये क्या है हमारे कांस्टेंट, है ना। तो इनकी क्या निकालनी होती है, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। तो देखो कैसे करेंगे यहाँ पर, है ना। तीन फैक्टर हैं, x माइनस वन, एक्स प्लस वन और x। तीनों को एक एक बार जीरो रखकर देख लीजिए, एबीसी की वैल्यू मिल जाएंगी। ओके, तो देखो ये देखो क्या करेंगे करते हैं एक बार क्या इफ x माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन, है ना। ये जो हमारी ये जो है इक्वेशन ये वाली, इसमें x माइनस एक बार x माइनस वन को जीरो रखेंगे, तो जब x माइनस वन को जीरो रखेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। ठीक है, तो देखो इधर तो x है ही नहीं, तो इधर तो वन का वन ही रहेगा, है ना, इक्वल्स टू इधर जहां जहां x माइनस वन है वो पोर्शन जीरो हो जाएगा। तो x माइनस वन यहां था तो ये सारा जीरो हो गया, यहां पर था ये भी जीरो हो गया, केवल ये बचा। ठीक है, b इंटू एक्स के प्लेस पर क्या रखना है, वन, इंटू वन और वन टू, ये आ गया है। ठीक, अब ये टू इधर जाएगा डेनोमिनेटर में, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, वन अपॉन टू। ठीक है, b की वैल्यू क्या आ चुकी है, वन अपॉन टू। अब किस किस की ओर चाहिए, a और c की। अब जैसे एक बार x माइनस वन जीरो रखा है, इसी प्रकार एक बार x प्लस वन को जीरो रख लीजिए। ठीक है, इधर इफ x प्लस वन इक्वल टू जीरो, है ना, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस वन। ओके, तो इधर तो वन ही रहेगा, इधर वन ही रहेगा। अब क्या x प्लस वन जीरो रखा, तो यहां भी x प्लस वन है, ये भी क्या हो गया, जीरो, यहां भी x प्लस वन है, ये भी क्या हो गया, जीरो, ये बचा केवल। ठीक है, तो c इंटू एक्स के प्लेस पर क्या रखना है, माइनस वन, इंटू माइनस वन और माइनस वन, माइनस टू। ठीक है, माइनस वन की माइनस टू में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस टू आएगा, और फिर टू इधर जाएगा बटे में, तो सी की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, वन अपॉन टू। ठीक है, सी की वैल्यू भी क्या आ गई है, वन अपॉन टू। अब बी की आ गई और सी की आ गई, अभी किसकी ओर चाहिए, ए की। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब बचा हमारा तीन फैक्टर थे हमारे पास, कौन कौन से, एक्स, एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन। एक्स माइनस वन को जीरो रख लिया है, एक वैल्यू यहां से आ गई है, एक्स प्लस वन को जीरो रखा, एक वैल्यू यहां से मिल गई है। अब एक जो थर्ड फैक्टर है हमारा एक्स, एक बार उसे जीरो रखिए, एक वैल्यू वहां से आ जाएगी। ठीक है, रख दीजिए, इफ x इक्वल टू जीरो, है ना। चलिए तो देखो यहां क्या है, वन, इक्वल्स टू, यहां पर देखो, यहां पर x है, ये पोर्शन भी जीरो हो गया, यहां पर x है, ये पोर्शन भी जीरो हो गया, ये बचा। यहां देखिए, यहां x के प्लेस पे जीरो रखेंगे तो क्या आएगा, देखो दोस्तों, a गुना जीरो माइनस वन, क्या बचेगा, माइनस वन। ठीक है, इंटू जीरो रख के वन, वन ही बचेगा, है ना, ये आ गया। तो माइनस ए, तो माइनस इधर पहुंच जाएगा, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, वन, और वो भी माइनस का। ठीक है, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, माइनस वन। अब आपके सामने तीनों वैल्यू आ चुकी हैं हमारी, ए, बी और सी। ठीक है, अब कोई भी दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल फॉर्म में हो चुका है। अब ये जो वैल्यू आते हैं इन्हें कहां पुट करना है, यहां पर पुट करना है। ठीक है, इसमें, यहां आप इसको कोई भी इक्वेशन का नाम दे सकते हो, है ना, इसे आप इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हो। ठीक है, ये जो है ये जो है इसको आप क्या मान सकते हो, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो ये ए बी सी की, देखो बी की वैल्यू ये रही हमारी, सी की वैल्यू ये रही और ए की वैल्यू ये रही। ठीक है, सब कुछ समझ आ रहा होगा आपके, साफ साफ लिखा हुआ है बिल्कुल। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए, बी एंड सी इन फर्स्ट। ओके, ए, बी और सी के मान समीकरण एक में रखने पर, यहां पर रखना है। ठीक है, रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, वन अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन इक्वल्स टू
ए के प्लेस पर क्या है -1, तो क्या हो जाएगा -1/x प्लस बी के प्लेस पर क्या है 1/2, तो क्या हो जाएगा 1/2x -1 प्लस सी के प्लेस पर क्या है 1/2, तो क्या हो जाएगा 1/2x प्लस 1। यहां तक कोई डाउट किसी को? ठीक है, यहां तक पहुंच चुके हैं, है ना। अब हमें क्या करना है, केवल इंटीग्रेशन करना है ना। तो एक काम कर दीजिए, दोनों तरफ का इंटीग्रेशन कर लीजिए अब, ठीक है ना, क्योंकि हमें क्या निकालना है, इसका इंटीग्रेशन। ओके, चलिए देखो, दोनों ओर का क्या करने पर इंटीग्रेशन, इसका भी इंटीग्रेशन कर दीजिए यहां पर, है ना। इंटीग्रेशन इसका भी 1/x इंटू x -1 इंटू x प्लस 1 इंटू dx, ठीक है। इधर का इंटीग्रेशन कर दिया है, अब इधर का भी कर दीजिए। तो देखो यहाँ पर माइनस बाहर ले लीजिए, क्या हो जाएगा 1/x इंटू dx प्लस यहाँ पर 1/2 बाहर ले लीजिए, क्या हो जाएगा 1/x -1 इंटू dx प्लस यहाँ पर भी 1/2 बाहर ले लीजिए, क्या हो जाएगा 1/x प्लस 1 इंटू dx, ठीक है। ये है। अच्छा, अब क्या करना है, इंटीग्रेशन। अब आप समझ लीजिए, हमें इसका इंटीग्रेशन करना था, इसका मतलब इसका, हमें इसकी तो वैल्यू निकालनी थी, और देखो यही आ चुका है। अब ये जो इंटीग्रेशन करके आएगा, समझना वो इसी का इंटीग्रेशन है, ठीक है। आप सबका अलग अलग कर दीजिए, ठीक है, और आपका क्वेश्चन हो चुका है, समझ लीजिए, ठीक है। देखो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस log x प्लस 1/2, 1/x -1 का क्या हो जाएगा log x -1 प्लस 1/2, इसका क्या हो जाएगा log x प्लस 1, और प्लस में क्या ऐड करते हैं c। ओके, अब अगर आप चाहो तो यहां पर एक काम भी हो सकता है, क्या है वो काम, ठीक है। देखो इन दोनों में से 1/2 क्या आ जाएगा कॉमन, तो क्या बच जाएगा log x -1 प्लस log x प्लस 1, ठीक है। और log a प्लस log b का फॉर्मूला क्या होता है, log a इंटू बी, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, देखो ये क्या है, माइनस का log x प्लस इन दोनों में से 1/2 कॉमन आ जाएगा, है ना, और क्या बचेगा log x -1 प्लस log x प्लस 1, तो क्या हो जाएगा ये log x स्क्वायर -1 और प्लस c। यहां तक कोई डाउट किसी को, ठीक है भाई। 1/2 दोनों में से कॉमन ले लिया है, तो बचा क्या अंदर log x -1 प्लस log x प्लस 1, और log a प्लस log b का फॉर्मूला क्या होता है log a गुना b। तो log a गुना b जब दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर -1 हो जाएगा, ठीक है। और अब आप चाहो तो बस वैसे यहीं छोड़ सकते हो क्वेश्चन को, आगे करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहो तो कर लेना, ठीक है। यहाँ पर 2 एलसीएम ले लेना, 2 की यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। और वापिस अगर log का फिर फॉर्मूला बनाना चाहो तो फिर से बना सकते हो। वैसे मैं एडवाइस करूंगा आपको कि कोई आवश्यकता नहीं है, बस यहीं पर छोड़ दीजिए, ठीक है। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर? अच्छे तरीके से देख लीजिए दोस्तों, ठीक है, कैसे कैसे किया है क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत आसान है, कोई भी दिक्कत नहीं है। 2 नंबर यहाँ आपके पक्के हो चुके हैं, समझ लीजिए, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन अवश्य आता है एग्जाम में, हम आपको बता रहे हैं, तो इसलिए प्लीज ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल भी हल्के में ना लें, ठीक। तो ये नोट कर लेना आप क्वेश्चन को, इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 1/x इंटू log x का होल स्क्वायर -3 log x -4 का इंटीग्रेशन क्या होगा, ठीक है, इसका ये। तो यहां पर आपके दिमाग में कोई आइडिया आ रहा हो तो क्या है वो, देखो यहां हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले यहां पर एक काम कर लीजिए, आप इस log x को कैंसिल कर लीजिए किसी भी तरह, ठीक है। तो ये कैसे कैंसिल होगा, आप देखिए ध्यान से कि अगर log x को हम t मानते हैं,
है ना। अगर log x को t मानते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हम log x को t मानेंगे तो फिर आप जिसको t मानते हो उसका डिफरेंशिएशन भी करना होता है। तो जब हम log x को t मानेंगे तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/x इंटू dx, और 1/x पहले से प्रेजेंट है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो ये सारा मतलब आ जाएगा, इसलिए आप log x को t मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, मानो, ठीक है। देखो लेट log x इक्वल टू t, ओके। तो जब डिफरेंशिएशन log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी, ठीक है। log x को क्या मान लिया है, t, तो log x का 1/x इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। चलिए अब क्या करें, देखो i इक्वल्स टू, ठीक है, देखो 1/x इंटू डी एक्स के प्लेस पर क्या रखना है, डी टी ऊपर, ठीक है, अपॉन log x के प्लेस पर t माना था तो टी स्क्वायर माइनस 3t और -4। ये क्वेश्चन हो चुका है आपका, है ना। अब इसके कर लीजिए फैक्टर। क्या करने हैं इसके फैक्टर, मल्टीप्लाई करने पे फैक्टर आपको आते होंगे, ठीक है। इसके फैक्टर क्या करेंगे, देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, 4t स्क्वायर आ रहा है नेगेटिव और -3t है, तो दो ऐसी टर्म लिखो जिनकी मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 4t स्क्वायर आए, और प्लस करें या माइनस करें तो माइनस का 3t आए। तो देखो क्या करनी है इसके फैक्टर, तो टी स्क्वायर माइनस 4 1 जा 4, 4t प्लस टी माइनस 4, ये हो गए। देखो 4t की t में करेंगे तो -4t स्क्वायर आएगा, और माइनस के 4t में से प्लस t को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 3t, है ना। अब क्या करें, यहां पर ले लीजिए कॉमन dt अपॉन, यहां से इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, t, इन दोनों में से t कॉमन आ जाएगा तो क्या बच जाएगा दोस्तों, t-4, और इन दोनों में से क्या कॉमन हो जाएगा, 1, तो क्या बच जाएगा, t-4, ठीक है। यहां से t कॉमन तो t-4 बचा, यहां से भी 1 कॉमन तो t-4 बचा। अब क्या कॉमन, t-4, तो फिर क्या मिलेगा, t+1, है ना। तो इसको सोल्व करके आ जाएगा ये t-4 इंटू t+1, क्लियर। चलिए तो लिख देते हैं यहां पर क्या, t-4 इंटू t+1, ओके। और यहां से इसको कर देते हैं हम रफ, ये तो आपको समझाने के लिए बताया था यहां पर, ठीक है। इतना तो आपको पता ही होना चाहिए, इतना तो डायरेक्ट चलना चाहिए दोस्तों एग्जाम में, ठीक है। यहां से, है ना, इसको सोल्व ही आ गया है करके, कोई दिक्कत यहां तक, ठीक है। चलिए अब इसका इंटीग्रेशन करना है, अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म है बिल्कुल, तो यहां पर भी क्या कर लीजिए आप, पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, मानना होगा क्या, लेट इसको 1/t-4 इंटू t+1 इक्वल्स टू a/t-4 प्लस b/t+1, ठीक है। क्योंकि देखो दो फैक्टर हैं यहां पर, ये अलग है ये अलग है, ठीक है, दो ही फैक्टर हैं, और t की पावर केवल 1 है, तो इसीलिए a बटे पहला वाला प्लस b/ सेकंड वाला, ठीक है, ऐसे कर लेंगे। अच्छा जी, अब इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं। अब फिर वही यही जो इधर किया था आपने, देखो ये काम करके, है ना। अब क्या करना है, जब इनका आप एलसीएम लोगे तो इधर क्या बचेगा दोस्तों, इधर तो 1 ही बचेगा, और उधर a की जब a, ठीक है, एलसीएम ये दोनों आएंगे तो इससे कैंसिल हो जाएगा, इसकी यहां पर होगी इसकी यहां पर होगी, तो क्या हो जाएगा, a t+1 और प्लस b t-4, ओके। जो एलसीएम लिया था वो कैंसिल हो जाएगा, है ना। यहां पर आ चुके हैं आप। अब क्या करना है, फैक्टर कितने हैं आपके पास, 2, t+1 और t-4, एक एक बार करके, एक बार t+1 को 0 रखिए, एक बार t-4 को 0 रखिए, ठीक है। तो देखो t+1 को 0 रखिए एक बार, इफ t
प्लस 1 इक्वल्स टू 0, है ना। तो t बराबर क्या हो जाएगा, -1। ओके, अगर t प्लस 1 बराबर 0 है तो t बराबर -1 हो जाएगा। तो इधर तो t है ही नहीं, तो इधर तो 1 ही रहेगा। 1 इक्वल्स टू, यहाँ t प्लस 1 है तो ये क्या होगा, 0। यहाँ पर t प्लस 1 नहीं है, यहाँ t है, तो t के प्लेस पर क्या रखेंगे, -1। -1 और -4 क्या हो जाएगा, -5। तो ये हो जाएगा -5b। ठीक है, ये -5 इधर पहुंच जाएगा, तो b की वैल्यू आपको मिल जाएगी -1/5। ठीक, इसी प्रकार एक बार क्या रखना है, t-4 0। इफ t-4 इक्वल टू 0, तो t इक्वल्स टू 4। ठीक, जब t-4 को 0 रखेंगे तो t बराबर 4 आ जाएगा। तो अब यहां पर क्या करना है, t के प्लेस पर 4 रख दो और जहां t-4 है वहां 0 रख दो। तो यहां तो 1 ही रहेगा इधर लेफ्ट साइड में, है ना। यहां पर t के प्लेस पर क्या रखेंगे, 4 और 1 क्या हो जाएगा, 5a। ठीक है, और ये तो 0 हो गया, तो 0 का लिखना ही क्या है, तो 5 इधर पहुंच जाएगा आपका, तो a की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 1/5। क्लियर है यहां तक। a और b दोनों की वैल्यू हमें मिल चुकी है, तो अब इन वैल्यू को कहां पुट करना होता है, इक्वेशन 1 में। ठीक है, कर दीजिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b इन फर्स्ट। ठीक है, a और b की वैल्यू को यहां फर्स्ट में रखिए, तो रख दीजिए दोस्तों। क्या हो जाएगा, 1/t-4 इंटू t+1 इक्वल्स टू, a के प्लेस पर क्या रखना है, 1/5। 1/5 t-4। ओके, और b के प्लेस पर क्या रखना है, -1/5 -1/5 t+1। ठीक है, a के प्लेस पर 1/5 रखा, b के प्लेस पर -1/5 रखा। क्वेश्चन बन चुका है ये। अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, इंटीग्रेशन बोथ साइड। ठीक है, दोनों तरफ का इंटीग्रेशन कर दीजिए, है ना, करिए। तो देखो क्या हो जाएगा, 1/t-4 इंटू t+1 इंटू dt। ठीक है, इक्वल्स टू क्या, 1/5 बाहर लेंगे तो 1/t-4 इंटू dt माइनस 1/5 बाहर लेंगे 1/t+1 इंटू dt। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, बिल्कुल सिंपल है क्वेश्चन। तो बस अब आपका क्वेश्चन हो गया है, समझो। ठीक है, क्या करेंगे देखो, 1/5 1/t-4, तो क्या हो जाएगा इसका log t, इसका भी log t। ठीक है, क्योंकि 1/x का log x होता है, तो 1/t-4 का क्या हो जाएगा, log t-4। इसी प्रकार इसका क्या हो जाएगा, 1 log t+1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1/5 log क्या, t-4 माइनस 1/5 log t+1 और प्लस सी, है ना। अब क्या करें देखो, इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, 1/5, तो ले लीजिए 1/5 आ जाएगा कॉमन, है ना। तो क्या बचेगा दोस्तों, log t-4 माइनस log t+1। ठीक है, और तो यहां पर एक फिर से फॉर्मूला बन जाएगा, log a माइनस log b। ठीक है, log a माइनस log b, और log a माइनस b का फॉर्मूला होता है log a बटे b। ठीक है, क्या होता है, log a बटे b। तो इस आंसर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/5 log t-4 अपॉन t+1 और प्लस सी। ठीक है,
ये भी लिख सकते हैं। अब यही हमारा फाइनल आंसर है। बस एक छोटा सा काम और करना है आपको, क्योंकि जो क्वेश्चन था हमारा वो x की फॉर्म में था और हमारा आंसर अभी फिलहाल t की फॉर्म में है, तो इसे x की फॉर्म में ही छोड़ना है, ठीक है। क्योंकि आप जानते हो कि क्वेश्चन जिस फॉर्म में होता है आंसर उसी फॉर्म में लाना होता है ना। तो बस अब क्या करना है, t के प्लेस पर क्या रखना है, log x, बस। और यही फिर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। तो देखो फाइनल आंसर हम यहां पर लिखे देते हैं दोस्तों, इधर, है ना। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा आपका 1/5 log, सॉरी, हाँ ठीक है ना, 1/5, थोड़ा सा स्पेस और बढ़ा लेते हैं यहां पर, ऐसे, ठीक है। ये तो क्या है इधर, 1/5 log, 1/5 log, t के प्लेस पर log x, log x -4 अपॉन log x +1 और प्लस c, ठीक है। क्या आ गया है, 1/5 log t के प्लेस पर log x रख दिया है, log x -4 अपॉन log x +1 और प्लस c, यही है आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये थे आपके दोनों क्वेश्चन दोस्तों, जो कि इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांस है। दोनों क्वेश्चन 2024 में पूछे गए हैं, बिल्कुल ये समझिए फ्रेश क्वेश्चन है, पिछले साल ही पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों दोनों क्वेश्चन आपके समझ में आ चुके होंगे, ठीक है। और आप नोट भी इन्हें कर लेना क्वेश्चंस को, ठीक है। चलिए, तो इस क्लास को बस यहीं विराम देते हैं और कल फिर से आपसे मिलते हैं बेहतरीन प्रश्न के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखें दोस्तों, तैयारी को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से करते रहें, लापरवाही बिल्कुल ना करें, ठीक है। ओके, धन्यवाद।